अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज आपको पता है अलकादर ट्रस्ट का फैसला आना था जो कि नहीं आया। अब वो 17 जनवरी बरोज जुम्मा फैसला आएगा। देखते हैं क्या फैसला आएगा और उसमें क्या निकलता है। लेकिन उम्मीद यही है, जो जिस तरीके का केस नज़र आ रहा है उसमें जो इतने सारे सबूत गवाह जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ये कि इमरान नियाजी की सज़ा कंफर्म है। उसकी जो बुशरा बीबी है उसकी भी, बुशरा भाई की सज़ा भी कंफर्म है। लेकिन आज फैसला मौखर होने का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो उन यूट्यूबर्स को हुआ है जिन्होंने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मवाद जमा करा था कि आज जैसे ही ये फैसला आएगा और उसके बाद उन्होंने जाहिर सी बातें प्रोग्राम करने थे और उन्होंने माल मसाला अपना झूठ जो है फरोख्त करना था, जो कि नहीं हो सका। वो मखौलियां कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि डर गए और ये हो कि वो डर नहीं के उन बेचारों का जो है सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया। अब ये जुम्मे तक चला गया तो ये बेचारे अब आज से लेके जुम्मे तक जो है चूरन, वही पुराना चूरन, तारीखें देंगे, फलां तारीख, ये वाली तारीख। आना उसमें बाहर नहीं है, इनको भी पता है, लेकिन क्योंकि इनका चूरन बिकता ही इस बात पर है, तारीखों पर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फैसला आए नहीं आए, लेकिन इनका चूरन आज से, ये जो इन्होंने आज मुकम्मल प्रोग्राम बना रखा था वो तो प्रोग्राम इनका बढ़ गया कि ये बेचारे जो है अब इस काबिल नहीं रहे कि इस पर कोई प्रोग्राम कर सके। जुम्मे तक इनको इंतजार करना है। तो हुकूमत ने तो इनको जो है सबर का टीका बड़ा फर्स्ट क्लास दिया यूट्यूबर्स को। ये जो 8-10 यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के पेड यूट्यूबर्स, तो इनको बड़ा फर्स्ट क्लास किस्म का जो है सबर का टीका दे दिया। फैसला क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। और जज साहब ने फैसला लिख भी लिया है। आज ये दोनों बुशरा भाई और इमरान नियाजी पेश भी नहीं हुए। भाई इतने बहादुर थे। जज ने 11 बजे का टाइम कोई मखसूस टाइम नहीं होता। जज जब अपनी अदालत में आ जाता है और फिर जब बुलाया जाता है तो आपको पेश होना होता है। तो ना इनके वकला पेश हुए, चलो वकला ही पेश हो जाते, वकला भी पेश नहीं हुए। फैसल चौधरी साहब ने बता भी दिया जिनके वकील हैं, वकला भी पेश नहीं हुए। और मुलजिमा जो है बुशरा बाई वो भी पेश नहीं हुई, और मुलजिम इमरान नियाजी भी पेश नहीं हुआ। तो जब वो पेश होंगे तो इंशाल्लाह ताला अगली तारीख में लगता है 17 जनवरी को उनको सजाएं सुना दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कब तक आप करप्शन के केसेस इस तरीके से हम देखते हैं, एलिट क्लास को सजाएं नहीं होती। जब तक एलिट क्लास को सजाएं नहीं होंगी, जो बड़े मुलजिमान हैं सबसे डस गड़ब यही होते हैं, उनको सजाएं होना जरूरी होता है। अब आप देखें ना, जिस तरह पनामा में जो केस चला, बहुत जबरदस्त केस था। अगर उसमें सजाएं होती पनामा में तो 400 से जायद लोग थे उसमें, 400 प्लस लोग थे, लेकिन उसमें सजा किसी को भी नहीं। इवन नवाज शरीफ को भी पनामा में सजा नहीं हुई। वो उस केस के दौरान चलते चलते अकामा आ गया सामने, तो अकामा पे सजा हुई। अकामा पे तो सजा अब बहरहाल वो जज, जिस जज ने दिया है, जिस अदलिया के जज ने दिया है वो बेहतर समझता है। लेकिन पनामा के वो 400 प्लस लोग कहाँ गए, उनकी सजाओं का क्या हुआ, उनके मामलात का क्या हुआ, क्या उनको माफ कर दिया गया? क्योंकि वो तो बहुत बड़ी लिस्ट थी। दुनिया में एक वो कहते हैं हलचल सी मच गई थी कि जिस सजाएं नहीं, पूरी दुनिया में ये सजाएं बहरहाल नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में भी तो नहीं हुई ना ये सजाएं भाई। तो पनामा में जो केस कहानी शुरू हुई थी वो अकामा पे एंड हुई। अकामा पे सजा दे दी, बेसिक सजा तो देनी थी, वो अकामा पे दी या पनामा पे देनी हो। पनामा पे बना नहीं उनका केस, जान नहीं थी केस में, लेकिन उसमें बड़ी ज्यादती हुई। पाकिस्तानी कौम का बहुत सारा पैसा जो है मुल्क से बाहर गया है। इसी तरह 190 मिलियन ये जो केस है अलकादिर ट्रस्ट का, 190 मिलियन रिश्वत बेसिक इसमें इन्वॉल्व होती है। भाई ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, जो सेटलमेंट के जरिए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था, और वो पैसा आना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, जो कि भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन लोग ये बोलते हैं आया तो पाकिस्तान है भाई पैसा, कहते तो यही है, पीटीआई वाले तो यही मौक़िफ़ देते हैं। असल मसला इस केस का ये नहीं कि वो पाकिस्तान पैसा आया है, असल ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में डाला क्यों गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जिसमें मलिक रियाज ने अपने 460 अरब जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने ही कर रखा है उसके ऊपर, जमीनों की हेरा फेरी की मद में 460 अरब 460, तो वो पैसा उस अकाउंट में उसने जमा कराना था, जो उसको टाइम मिला था, गालिबन 3 साल का टाइम मिला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसे उसमें वो 460 अरब रुपए जमा कराने, उस अकाउंट में वो पैसे भेजना।
یہی بددیانتی ہے. پھر وہ ہمارے بیرسٹر گور صاحب بولتے ہیں عمران خان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بھائی وہ جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیا لطیف ہے اس کا ٹرسٹی بشرا بھائی کے ساتھ؟ عمران خانی ٹرسٹی ہے نا، وہ رشوت میں لی ہوئی جگہ ہے. عمران خان کا تو کچھ نہیں کہ زمین آپ کو ملک ریاض نے دی، اس کی تعمیر پوری ملک ریاض نے کری. تو کس مد میں کس خوشی میں کری یہ ذرا بتا دینا قوم کو. وہ تو چور تھا. وہ زرداری صاحب کے لیے اگر کام کرتا ہے یا زرداری صاحب کو گھر بنا کے دیتا ہے تو وہ چور ہے. لیکن وہی آدمی عمران خان کو اگر دیتا ہے اس سے بھی بڑی جگہ بنا کر اور اس کو مال بنانے کی ایک مشین ٹرسٹ بنا کے اگر دے دے تو وہ نیک. تو یہ تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کیا ہے کہ تم میٹھا میٹھا پپ کڑوا کڑوا تو نہیں چلے گا نا. اگر ملک ریاض کرپٹ زرداری کے ساتھ ہے، ملک ریاض کرپٹ نواز شریف کے ساتھ ہے، تو ملک ریاض جو ہے وہ دودھ کا دھلا عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ یہاں پر بھی کرپٹ ہے. تو اس سے رشوت کے اس میں عوض میں یہ زمین اور یہ یونیورسٹی کی تعمیر لی گئی جو کہ اس نے دی. اب مسئلہ یہ کہ وہ اس کا ٹرسٹی تو عمران نیازی ہے، لطیف تو نہیں ہے کہ عمران نیازی کو کوئی فائدہ نہیں. عمران نیازی کو بالکل فائدہ ہوا. پھر اس کابینہ میں لے جانے کی کیا تو ہے؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر بات ہے. بھائی ایک چیز طے ہو گئی، گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، آ جائے اس میں کابینہ میں لے جانے کی تو منظوری کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا آپ اس کا پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں ڈالنے کی منظوری دے دی آپ نے؟ بہت سارے منسٹرز نے. اب وہ سارے منسٹر بقول پی ٹی آئی کے سارے جھوٹے ہو گئے. ان کے حق میں بولیں تو سچے، ان کے مخالف بولیں تو جھوٹے. تو یہ ایسا تو نہیں چلے گا نا بھائی. بہرحال یہ پی ٹی آئی کسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال